कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हफ्ते हफ्ते, और प्याले में झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हफ्ते हफ्ते। प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हफ्ते हफ्ते, प्याले में झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हफ्ते हफ्ते। गटा 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 जितना भी जहर था पी गए। प्रहलाद ने कहा मैया देखो और रखो, थोड़ा बहुत और ले आओ, बड़ा वीआईपी स्वाद। प्रहलाद सारा जहर पी गए, इनका बाल बाका नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु आया, कयादू तूने जहर नहीं पिलाया? कयादू बोली थोड़ा बहुत खरीद ला, वो पिया दे, घर तो पी गए। हिरण्यकशिपु ने सोचा माँ है, माँ बच्चे को जहर नहीं पिलाई, जरूर इसने शरबत पिलाओ। एक नौकर था, हिरण्यकशिपु जरा कटोरा चेक करो, देखो जो है बराबर नौकर का हमने माफी लिखी। जब राजा कहे पर नौकर जाकर टोकरी लगाई, छाट के देखा 5 गरम दे। अब तो जाने इसका मतलब मसना आता मदद करने के बहुत परेशान है, क्या करें? तो इसकी एक पत्नी है, क्या ने भी सब उपाय लिया मारने का, मां बच्चे को मारती, लेकिन उपाय क्या? राजा कहते हैं अब इनका फूफा इसे बच जानी नहीं होगा। होलिका का फोन गया है ना कि शुकुन का दीदी शीघ्र घर चली आओ, इमरजेंसी बात है, बहुत जरूरी बात है। दीदी बोली भैया बताओ बात है, बात का हमारे घर में हमारो धूम पैदा हुई, ये अमना ने बना भाई है इन्ना में हमने ले आया आपको घर कोई वक्त तुम बुआ हमारी जवान निकला समझा के देखो। तो होलिका बोली इतनी पहले पकड़ समझा, होलिका ने प्रहलाद को गोद लिया, समझाया बेटा तो हमारे एक लौते भतीजे, तो हमारी कानून चक्कर पर हमारी नाम लेना मत प्यार में समझा। प्रहलाद ने पूछी खाली तुम काम के आए हो और कोई काम करो मैडम जी है और कोई काम तो वो करो, तो कहा नहीं हम तुम्हें समझाने। तो पर कितने भगवान हम किया तुम कोई बात नहीं, जो भाई बात मान तुम्हारी का मन है। होलिका बोले ना भी नहीं माने, होलिका आगे आगे हेडा को कहा भैया अब तो आज पर एक इडली लकड़ी इकट्ठा करा दो, ये माने के भूखे पानी पिएंगे। पहला तो मन में सोचा हां उपाय करो, देखो उनके भूखे पानी नहीं बेका राजा ने देर क्या एक इकट्ठा हुई। फिर समझाया अभी नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद ने कहा तुम चक्कर में न पड़ो, तुम्हें जो करना वो काम करो, हम नाम लेना बंद नहीं करेंगे। बुआ जी को एक अग्नि चीर दुपट्टा मिला था, सूर्य भगवान की तपस्या की तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए थे, इन्हें चीर दुपट्टा दिया था। इस दुपट्टा में करामात कर इसे ओढ़ के तुम आग में बैठ जाओगी तो आग तुम्हें टच नहीं करेगी, अपनी सुरक्षा के लिए दिया था। भगवान ने ये थोड़ी कहा तुम हमारे भक्त बजाय अटैक कर देना है? जब उसका दुरुपयोग करोगे तब फायदा थोड़ी ना होगा, तुम नुकसान पहुंचाएगा। और ये दुरुपयोग करने जा रहे हैं, निकाल लाएंगे चीर दुपट्टा निकाल लाई और लकड़ी के ढेर पे बैठी जाए। प्रहलाद को दुपट्टा के बाहर कर दिया और स्वयं दुपट्टा ओढ़े बैठी। अब है नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद बोले चक्कर में न पड़ो, काम करो आगे। आवाज लगाई भैया, हाँ अब लकड़ी में आग लगा दीजिए। जैसे कहा आग लगा दीजिए, लकड़ियों में जैसे ही आग लगाई गई धू धू करके लपटें उठने लगी। प्रहलाद ने जब आग का विकराल रूप देखा तो बालक रोने लगा। प्रभु अरे तू आजा कहाँ है,
मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम गमारा, कोई गम गमारा, कोई गम गमारा, कोई गम गमारा, तुमको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है, तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है, तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं है। संभाला है कितना संभलता नहीं है, संभाला है कितना संभलता नहीं है। पता मुझको छोड़ा है, पता तुझको छोड़ा है किसके सहारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। हटा दे ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दे ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दे ये पर्दा विरह का बिहारी। हटा दे ये पर्दा विरह का बिहारी। कि कब तक सहूं मैं दिले पे करारी, कब तक सहूं मैं दिले बेकरारी, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना रो रो पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम। जैसे ही प्रहलाद ने कहा प्रभु आग का विकराल रूप देखा तो प्रहलाद छोटा सा बालक देख के रोने लगा। जैसे ही भगवान को याद किया तो भगवान ने पवन देवता को याद किया। पवन देवता जी प्रभु
ओढ़े बैठी दुपट्टा बुआ में छूट के भतीजे चपक जाए, अभी भी कोई चाल चलो। तो पवन देवता बोले प्रभु अभी भी बहुत चाल है हमारे पास है। चक्र ने कहा जाओ जाओ हमारे भक्त की रक्षा करो। इतने में ही वायु का झोंका आया है और जैवे एक हवा का झोंका आया, दुपट्टा जो बुआ ओढ़े बैठी थी बुआ में दुपट्टा छूटा और भतीजे के चपट गया, धू धू करके लपटे उठ रही। अब भैया दुपट्टा फरक रहा है, बुआ का दिल धड़क रहा। जैसे दुपट्टा खींचा तैसे बुआ बेचारी धुकधुका नॉन स्टॉप चले। गम पे दुपट्टा भतीजे के चपट गया, बुआ बेचारी कतई निर्णय बैठी और फैंफी बहुत ज्यादा राजा की बहनी है, इतनो ज्यादा फैफन इतनो ज्यादा फैफन, बालों के नीचे चोटी की चोटी को नीचे चोटी, वही चोटी के नीचे बांधे बैठी परांदा परांदे बिच दिला टेका लगी इनके परांदा मागी चिल्ला भैया बचा। जितने चिल्लाए उतने हिरना का फूल खूब हो जाए, मर जाने दो हमारा दुश्मन मर रहा है। मर यहुका जाने हमारी बहनी निपटी जाता, यहुका जाने क्या मर जाने दो मेरा दुश्मन मर रहा है। 5 मिनट बाद फैफन फप गए, फैफन गाय। 15 मिनट बाद आवाजें आना बंद हो गया। हिरना के शप्पू ने कहा साथियों में चलो घर चलते हैं, अब सुबह अपनी बहन को आगे फिर निकालेंगे, तब तक हमारा दुश्मन मारा जाएगा। जैसे भैया रात पारे भाई सुबह आए, चलो घर की बहन को निकालने आगे। जैसे निभाचर भव आए तो प्रहलाद अपने धीरे धीरे भैया बुआ का निपटाए, राग पोछत बाहर निकले। एक निभाचर बोलो बुआ जब आगे बैठी तुम बड़ा मोटी ताजी हती, अब तुम बड़ा दुबरी पतली छोटी लगी। एक निभाचर और क्या पूरी रात आगे बैठी नहीं, छोटी नहीं हुई गई मने घूमत में बातें बहुत होती। तब तक प्रहलाद राग आग पहुंच के सामने आए। एक निभाचर बोलो जय बुआ नहीं जय भूभा है, ये बुआ की निपटाया है। अब तो भैया जब देवताओं ने देखा कि भक्त बच गया, निभाचरनी मारी गई, उस दिन लोग जयकारा लगाते हैं ना, लोग कहते हैं होलिका माता की जय। होलिका माता की जय नहीं लगानी चाहिए, यह निभाचरनी है माता कैसे हुई गई बताओ। ये माता कैसे इतनी दुष्ट है जो भगवान के भक्त का मार डरबे घूमत हो, ये माता ये नालायक है। उस दिन अगर जयकारा लगाना है तो लगाया करो बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान के भक्त की विजय हुई थी, माता ने कहियो बता दे। हाँ निभाचरनी है, निभाचरनी कहा दुष्ट कहा नालायक कहा माता। अब जैसे देवताओं ने देखा तो देवताओं ने आकाश मार्ग से अबीर गुलाल की बर्फा की। अबीरम चा गुलालम चा हरिद्राद फोन में तुम नाना परिमलम द्रव्यम ग्रहण परमेश्वर। अबीर गुलाल बर्फाया, निभाचर की आ गया। अच्छा देवताओं हमारी बहिनी मारी गई, तुम अबीर गुलाल बर्फा रहे। निभाचर के आ गए, लाल रंग हरो रंग मोबिल चाला गोबर कीचड़। वही दिन वे होली चालू हुई, उसी दिन वे होली का त्योहार प्रारंभ हो गया। और होली सबसे ज्यादा अगर न्यूज में निकल जाए, अखबार में निकल के आवे
तो हरदोई आ जाओ, नंबर है 1 मराहत। होली भाई प्रारंभ भाई यही भगवान आए। अभी निकला था ना इफ़ाल होली पे निकला था अखबार में, हरदोई नंबर 1 में रही एक्सीडेंट में, नंबर 1 में हरदोई, दूसरे नंबर पर रही लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर लखनऊ। 5 जिला लगभग आए थे। इधर शाहजहांपुर ये नंबर 1 में आई, जिन्हें कितनी इमरजेंसी जरूरत पड़ गई एम्बुलेंस में। उसी दिन से भैया होली का त्योहार प्रारंभ हुआ। होली वाले दिन देख लेना कितने तुम्हारे गांव में प्रहलाद के घर हुआ, कितने हैं हिरणा का फपू घर हुआ। जो छोड़ा बाबिर गुलाल लेके आवे तुम्हारे गाल में लगा में, भैया भाई होली है, होली बुरा न मानो होली। हरे रंग दे बोध दे। अब तो गांव में एक होरी जरी लड़का एक दूसरे कपड़ा फाड़ डाल, यूं चलत हुए भाई नहीं चलत यूं चलत एक दूसरे कपड़ा फाड़ के गांव के पेड़ में टांग दे। देख क्या कोई होरी और चिल्लात घूमत कपड़ा फाड़ 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 कपड़ा, होली है देखो। इसीलिए तो भैया उस दिन लोग इतना ज्यादा नफा कर लेते कि नफा ना करो तो क्या त्योहार नहीं होगा, लेकिन लोगों की मानसिकताएं हैं। उसी दिन से होली का त्योहार भैया प्रारंभ हुआ। इधर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ा और एक खंबा गर्म करवाया, उस खंबे के पास लेकर पहुंचा और कहा बुला। खींच तलवार महाराज ने कहा कि दुष्ट बीत गई तेरी अब घड़ियां दुलार की, और नाम लेके हरि का लाजाया वंश को है, और मान मर्यादा है घटाई परिवार की। कायर कपूत तेरा नेह कुल घातक से, तोड़ने के हेतु मैंने कोशिशे 1000 की। कर ले पुकार तू अपने प्रभु से आज, सुन भक्तराज ने युवारत पुकार की। हिरण्यकशिपु ने कहा बुला, कहाँ है तेरा राम, मैं भी तो देखूं। जैसे ही महाराज हम नहीं बोलिए राम कृष्ण भगवान की। हमारे ढोलक वाले भैया का वीडियो करो ज्यादा। बहुत सज्जन हैं और घर के पड़ोसे के हैं। 2-3 बार इन्होंने हमारा साथ निभाया है। परमानेंट जो रहते हैं वो दूसरी जगह हैं। इसके पिछली कथा में वही थे साथ में, और जहाँ भी जिसकी आवश्यकता होती है। अब आगे हैं, आगे फिर यही दोनों लोग हैं। जब नहीं रह पाते हैं, और बड़ा ही सज्जन है हमारे आकाश भैया जो पैड बजा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्हौर में, हमारा क्षेत्र है, बिल्हौर में हमने कथा कही थी लगभग 2016 में। 2016 की फोटो पड़ी है तो लगता ही नहीं था कि गांव में कथा होने आई है। यही लगता था कि गांव में खेल होने आया है। छोटे छोटे बच्चा बैठे और हम भी बच्चे ही थे। उसके पहले भी एक कथा हम कह चुके थे। 13 जाकिट में भोले बाबा के मंदिर से स्टार्ट किया था, लेकिन भोले बाबा की
और हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, जीवन गाड़ी बढ़िया चल रही है। अब यहाँ 19 तारीख को हवन इत्यादि भंडारा होगा और 20 तारीख से ये घर के पाली के पास है बाबरपुर, वहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी। गुरु जी का आशीर्वाद है, खूब गुरु जी की कृपा से इस आयु में हमें उम्र में कथा मिलती है और खूब करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब नहीं होती है कथा, गम देव अपने गुरु जी के पास चले जाते हैं, रहते कथई पे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो भैया जैसे ही कहा बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा राम, हम भी देखें। तो प्रहलाद ने आंखों में आंसू भरकर भगवान को बुलाया। नीरे भरे द्रगी होके अधीरे कहा, प्रहलाद ने रामो कहाँ हो। और तारा ने हारे फवारा ने हारे उबारा ने हारे लाला मो कहाँ हो। दीन दुखी दुख टारा ने है सुखे धामो मेरे घन श्यामो कहाँ हो। हे शरणागत के निज रक्षक व्यापक ब्रह्म अकामो कहाँ हो। हे शरणागत के निज रक्षक व्यापक ब्रह्म अकाम कहाँ हो। भगवान ने छोटी चीटी का रूप लिया, खंबे के ऊपर से नीचे हुए। प्रहलाद हंसने लगे, पूजा का है तेरा राम। तो प्रहलाद ने कहा, राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो हमें में भी है, इस खम्भे में है तलवार में है। क्या जी, हमारा परमात्मा तो हर जगह है, इस खम्भ में भी है, तलवार में भी है। जैसे खम्भ में है, हाँ हाँ है पिताजी, आना हुआ था, ये तलवार राम ने खड़े किया खम्भ पर बार। उसी समय नरसिंह बन प्रगटे जगदाधा। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह का रूप लेकर भगवान प्रकट हो गए खंबे से। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानवम, मनुष्य है न जानवर है। ऐसा अद्भुत रूप जब बने। 24 अवतारों में जो सबसे ताकतवर अवतार है वो नरसिंह भगवान है। तो घर के हरदोई में लिया भगवान सबसे ताकतवर अवतार को। ये कैसे पता चला? रामचरितमानस में लिखा है कि सबसे ताकतवर नरसिंह को। हनुमान जी को जानते हो, राम जी के शिष्य हैं, भक्त हैं। जब तक राम जी की सेवा की तब तक और किसी को याद नहीं किया हनुमान जी ने, नहीं को हृदय में रखा। लेकिन लंका को तो हनुमान जी ने, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा को कोई काम ही नहीं। हूँ तो दांत लात मुक्का फन खटी पटी, वहां तो होगा युद्ध और मर्यादा कमे नहीं वहां। तो मैं जब लंका है तो हनुमान जी ने राम जी को याद नहीं किया। क्या लिखा है? लंका ही चले सुमिर हरि। जब हनुमान जी गए तो नरसिंह भगवान को याद करके कि हमें ताकत की आवश्यकता है, और सबसे ताकतवर अवतार नरसिंह भगवान का है जो घर के हरदोई में हुआ। हरदोई मामूली थोड़ी, प्रहलाद को आ जाता है। दो भगवान के में जब ही भगवान नरसिंह का रूप लेकर आए, भगवान ने खेल खिलाते रहे, दान पूर्ण करने हैं। जैसे ही समय पूर्ण हुआ, भगवान ने पकड़ा ऊपर और नीचे रखा नीच को घुटनों पर, भीतर था और न बाहर था, रखा दुष्ट को देरी पर। इन बिहारा तेरी थी संध्या का समय सुहाए, वो खलर के हाथों में फूलों के भांति बुलाना है। भगवान ने वरदान याद दिलाए। भगवान ने कहा कि फुफू से रखो, तुम ऊपर हो या नीचे। हिरणा के शुभू बोला घुटनों पर। भगवान ने कहा भीतर हो या बाहर, पर। भगवान ने कहा खूब गौर कर लो, दिन है या रात। बोला गौर दिन है ना रात है। भगवान के बेटे जीव के हाथ, हम इंसान है जानवर,
हिरण्यकशिपु बोला जिंदगी में पहली बार रूप खिले। अब देखो ना ऐ बार को पहली बार वरदान पूर्ण हुए। भगवान भक्ति की तरफ देखा, फिर प्रहलाद की तरफ। छोटा सा बच्चा कितनी ने हमारी कितनी सजाएं बर्दाश्त की, इतना पहुंचाया बच्चे की तरफ। जैसे ही भगवान ने देखा क्रोध से भगवान करने लगे। क्रोध आगे भगवान हिरण्यकशिपु को जीर्ण कर दिया। अंतर्यामी के भगवान ने अपने कंधों पर डाल ली। क्रोध में कांप रहे। हिरण्यकशिपु मर गया, फिर भी भगवान अपने घुटनों से सिर दूर नहीं सके। डर इतना ज्यादा क्रोध भगवान के शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। भगवान के क्रोध शांत कर दे तो देवताओं का एक है जो इनके क्रोध को शांत कर सकता। तो देवता बोले इनकी आमंत्रण के पास चलो, वही अपने पति को समझा भक्ति। जय वे देवता पहुंचे, माता जी हो गया। माता जी क्या हुआ देवताओं? तो आज माता जी व्रत में है, चलो उनका क्रोध शांत करो। लक्ष्मी बोली अच्छा देवता तुम भी कम भर आई, आज हमारी मूड ठीक है, सुन ले भक्ति नहीं, तुम भक्ति नहीं सुन ले। लक्ष्मी ने कहा आज हमारे आदमी मूड ठीक नहीं, हम जाए टिटी करेंगे, थोड़ी जाए पकड़ देवता चले जमता था। लक्ष्मी ने आदि को क्रोध हो, औरत अगर बीच में टिटी करे चली जाए तो क्रोध बता चला जाएगा। वही वक्त व्यवहार में प्यार में एक काना फोटी पड़ी जाए, प्यार क्रोध बढ़ेगा। लेकिन अगर छोटा सा बच्चा हो और घुटनों चल के जाए बाप के पास, बोले पापा, जहाँ पापा किया तुरंत ही क्रोध फान, तुरंत ही फिर गोद उठा लेंगे। जैसे ही भगवान ने बच्चे की तरफ मुड़कर देखा तो बच्चा डर गया। प्रहलाद ने कहा प्रभु, भगवान ने उस बच्चे को उठाया और गोद में बिठा लिया। भगवान की हालत देखी क्या हुई। पुत्र को पाके अधीर हुए निज
पुत्र को पाके अधीरे हुए निज अंग बिठा पुचकारे ते देखा। धन्य है दीन दयाल तुम्हें प्रहलाद को आप उबारे ते देखा। भाव विभोरे हुए इतने निज भक्त की धूरी को झारे ते देखा। अश्र प्रफुरित स्नेह भरे द्रग हाथ फेंके फवारते देखा। हाथ फेंके फवारते देखा। बच्चे को गोद लिया, बाल बच्चे के बाल फैला रहे हैं, उछाल रहे हैं। बेटा तुमने हमारे लिए इतना दुख सहा, इतनी सजाएं दी गई, बताओ बेटा तुम्हारे बाप ने जितने सजाए हैं उसे स्वर्ग दे या नरक? तो मैंने कहा हम नरक देंगे, हमारे को स्वर्ग ही देना। क्यों? तो कहा ये बाप ने हमें इतनी सजाती ना होती तो शायद मेरी फजाइल होती तो शायद मैं आज परमात्मा को न बैठा होता। आप गोद बैठाने का अपनी हकार तो थी, भले पहुंचाया हमें नरक दे तुम्हारे पास। भगवान का धन्य हो प्रहलाद, तुम्हारा पहले ही समझ गया है कि हमारा नियम है सनम भूल जी को वहीं जन्म को वहीं। इस पर भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु महाराज राम मानव में गोपाल के अरे गल सहारी को करिए मिताई गोपाल सिंह मिताई। गल सुधारी पुकरी अमिताई गोवर्धनो अर्पित लाई। अनंत लाई जो अपना माता को सौंप देता है जहर अमृत हो जाता है। रिपु माने दुश्मन, मिताई माने मित्र, दुश्मन मित्र बन जाते हैं। गोपसंद माने गाय, माने सिंधु माने समुद्र, समुद्र की गाय के खून के समान रह जाता है। नल शीतलाई आग पर अच्छी फनल आग से जलती नहीं है, शीतलता पाती है जो अपना जीवन परमात्मा को सौंप देता है। आज भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया और भक्त की विजय हुई। ये भगवान नरसिंह का अवतार के हाथ में या भक्त प्रहलाद से एक अवतार भगवान ने में ही लिया। इस श्लोक में देखो लिखा भी है तुम बटुम बामनम दृश्योदमाना महर्षया करमाया वासु पुगत्यम बजापतिम। बाघ का अवतार हुआ यहाँ पे 3-4 किलोमीटर जहाँ भगवान ने अवतार लिया था बावन, आज भी है बावन का वहीं भगवान ने अवतार लिया था। क्यों? अब भगवान ने बावन का अवतार क्यों लिया, इसका कारण क्या है? तो सुखदेव भगवान का इन्हीं महाराज प्रहलाद का पुत्र हुआ प्रहरोचन और प्रहरोचन हुआ राजा बलि। जिस बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ लिए, 100वें यज्ञ किया। अब लोग जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र हो जाता। हमने क्या बताया था ना, इंद्र का नाम नहीं है। वे प्रधान विधि जिला पंचायत सदस्य मुख्यमंत्री प्रधान ये तो पद है। अरे इंद्र भी किसी का नाम नहीं है। जो 100 अश्वमेध लेता है वो इंद्र होता है। अश्वमेध यज्ञ का होता है घोड़ा, एक घोड़े के मस्तक चुनौती लिखकर वो लड़ा है। अगर आप लड़ करके यज्ञ प्रारंभ किया, अगर उस करके दरबार यज्ञ गायब जाए यज्ञ अधूरा। अगर उसे को पकड़ ले उसके साथ में तुम युद्ध करो अपना घोड़ा तो पूरा हार गया। अब जब राजा बने 99 अश्वमेध यज्ञ कर ले 100 की तैयारी कर रहा तो देवताओं माता काली बहुत परेशान हुई। देवता ये सगे भैया सगे, इनके बाप एक है, महतारी अलग अलग। महाराज कश्यप द्वी कन्या दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म है और अदिति से देवताओं का जन्म। तो सगे भैया बाप तो एक है, निफारत देव सगे भैया।
तो अदिति ने मन में सोचा राज निफाचर के हाथ में चले जाएगा और फिर निफाचर अपनी मनमानी करेगा, इसलिए राज भी हाथ में निफा जाता है। राज भी सबके हाथ में नहीं दिया जाता। अगर अपनी मनमानी करिए फिर देवता और कुछ तुम मैं जानेगा। भगवान ने बताया कि भगवान ने पूछा मैया क्या चाहती हो आप? तो मैंने कहा कहते हैं जो ये राजा बनने जा रहा है का यज्ञ पूर्ण ना हो पाए। भगवान क्यों? कब यहाँ पे राज आ जाएगा तो हमारे ये देवता फताए जाएंगे। भगवान ने कहा कि नमो यज्ञराय फाकितायना योगेश्वरीयाय नमस्ते योगेतवे। जैसे ही प्रार्थना की यज्ञ ना पाए, लेकिन वो अधर्म करके यज्ञ थोड़ी नहीं कर रहा है, वो किसी मारे के थोड़ी कर रहा है, वो किसी से कुछ छीन थोड़ी रहा है। और धर्म का काम है हम कैसे अपने काम में बाधा डालें, धर्म के कार्य में हम अपनी काम कैसे बाधा डाल सकते। तुम यह रोने लगी कुछ भी करो लेकिन ये यज्ञ पूर्ण हो। तो भगवान ने कहा फिर हमारी एक बात क्या मैया से कहा 15 दिन तक निराहार व्रत रहा हो। निराहार रहना कैसे? यहाँ के अंगूठे जितना गौमूत्र रुक जाए वो गौमूत्र चाट के व्रत करना। अच्छा माताओं के जितने व्रत हैं अपने परिवार के लिए, ये अपने परिवार के लिए रहती, इनके अपने लिए पर्सनल थोड़ी नहीं व्रत है। देखो करवा चौथ आदमी के लिए रहती, आदमी की उम्र लंबी करती। फकट महाराज औलादन पर रह जाए, इतने निकट है अपने परिवार है। हाँ देख लेती हैं कि अब कोई जुगाड़ नहीं लगी तब भलो ये मुलम फलाक ने दीदी आज हम फुआगिने कर लो 4 दिन बाद हम कर लें वही और आज ना कुछ मतलब प्रोग्राम भलो करें। बाकी चाहती यही है कि हमारा परिवार सदैव मार्ग पर बना रहे, कुमार की ना हो, नहीं माताओं का बना होती। तो मैया ने आप मान नहीं रहेंगे अंदर की क्या बात? भगवान का नहीं पता। 15 दिन भैया ने व्रत किया, व्रत के बाद जैसे ही व्रत पारण किया इनके घर में भगवान का दुर्भाव हुआ। भगवान प्रकट हो गए पावन के रूप। जब भगवान के रूप में आए एक दिन बाप ने पूछा भगवान ने बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? बच्चे के छोटे छोटे होते हैं ना, लोग पूछते हैं भैया हमारा बड़ा क्या करेगा? कोई कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम मास्टर बनेंगे, कोई कहता बनेंगे, कोई कहता मुखी बनेंगे, कोई कहता हरी गली घूमेंगे। अपनी अपनी इच्छा। तो बाप ने पूछा बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? पिताजी हम बड़े होकर भीख मांगेंगे। क्या? हाँ पिताजी हम बड़े होकर भीख मांगेंगे। अब सिर्फ एक दरवाजे पर राजा बलि की महाराज भगवान दिखाया गया। तो भगवान नियम गए आज भी ब्राह्मण बालक भी मांगते हैं। आज जो हम एक जो संसार होता है तो आज भी पहले थोड़ा जमाना वैसा था बिल्कुल जब यज्ञोपवीत किया जाता तो लड़का बिल्कुल बाबा भगवान ही बन जाता था। मुंह जी मेघला बजाते बढ़िया घुट्टी होती शान गाय के छूट हो जाती थी पीछे। अब बिल्कुल बावन जैसे जाते थी ये सब है। और वैसे साल करा साल तक ये हो जाती। अब तो लड़का हुई गई 27 साल की। अब परिवार वाले जुगाड़ लगे तो फंगे हम कर दे यानी कहूँ तेरे आए को भूपन्ना हो तो फंगे हम कर दोनों का। तो लड़का बेचारो 32 साल को जला दी उम्र वगैरह जिन्हें निकल गई। वैसे 11 फट जाना चाहिए। तो पहले 7 या 5 गाँव में भीख मांगनी थी। जमाना बदल गया फिर गांव में ही 7-5 देहरी मांगी थी दरबार पर। अब तो घर में ही 5 रिश्तेदार जाते हैं मांग दिया। लेकिन गांव में लौआ लगाया जाता है भीखी लौआ है और भीखीदारिया
आज भी ये 52 भगवान बना गए। जैसे ही भगवान निकल आ रहे हैं भीख मांगने के लिए, भगवान चले भीख मांगने तो देवताओं ने देखा जा रहे भीख मांगने इतने सारे, इन्हें कोई भीख नहीं, भैया भीख मांगने के लिए बनाना ये जितने दरवाजे बिठाते हैं इन्हें आप इनके दरवाजे जाके देखो ये बहुत टेंडर हो लेके तुम्हारे द्वार आए, हटाए कपड़ा उठो कटोरा, एक हाथ में छड़ी पकड़े ना मांगे जी, तुरंत उनका भूसा लिया देख के अपने आप दे दे भगवान का भीख मांगने भी खड़े ने कोई भीख भी नहीं, तो देवताओं ने गिफ्ट किया, भिखारी बनाया भगवान। इसने क्या किया एक श्लोक देख लीजिए। कमंडल वेद गराहा सांस सत्रियो दधु अक्षमाला महाराजा सरस्वती आत्मा। कमंडल वेद गराहा, कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने, टोटी वाला ज्ञान तुम भगनी टोटी वाला कमंडल वही जो करो तुम बनाएंगे, हाँ वही कमंडल ब्रह्मा जी ने दिया टोटी कमंडल वेद गराहा कुफांस सत्रियो दधु सत्रियो ने आला महाराजा बड़ी विद्या का माला दिया महाराज पे ने सरस्वती व्यापना माता सरस्वती ने या छाता भिखारी बनाया, लेकिन भिखारी तो नहीं रहे लगे बहुत गरीब रहे, एक हाथ में कमंडल माला लग रहा कुकार बगल एक हाथ छतरी ने बड़ा वीआईपी लग रहे। भैया जी का तेज कहां ले जाओगे, मेरे से देव जा रहे हैं हरिधरा फाता हमें बला आज तू भीख दे दे, नमो तेरा नमो तेरा ही सुन के चले आए हैं, नमो तेरा ही सुन के चले आए हैं। हमें बरबना दूरी मेरे दे नाम तेरा सुन के चले आए हैं, नाम तेरा सुन कर चले आए हैं, नाम तेरा सुन कर चले आए हैं। लाली के दरवाजे पे पहुंचे हुआ आवाज लगाए मौना बने तू है दानी बड़ा, तू जानी बड़ा, ये फुलनाड़ा ये सावड़ा, तेरे बारे में हम चले आए, तेरे बारे में हम चले आए, तेरे बारे में हम चले आए, तेरे द्वारे भी हम तो चले आए। एहसान एक एहसान कर अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दुआएं तुझे जैसे दरवाजे पर अब जितने भी कामड़ बैठे बेदबाठी जो यज्ञ करने के लिए गए, जिसने भी भगवान को देखा भगवान को देखकर वो भगवान का ही हो गया। कोई भगवान के कहता है हमारे पास बैठो, कोई कहता है हमारे पास बैठो, यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूपानि रूप वयम वयम तस्म आसन माहर। कोई कहता हमारे पास बैठो, यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूप वयम तस्म आसन माहर। जितने वेद पाठी ब्राह्मण हैं उन पौना महाराज देखकर मोहित हो गए। भगवान ने कहा हम बैठने नहीं आए हैं, हम तो मांगने आए हैं। तुझे ब्राह्मण तो बोले हमसे मांग ले, क्या चाहिए, बहुत प्यारे लग रहे हो, बड़ा देखने में सुंदर हो, जो तुम मांगोगे वो। भगवान ने कहा नहीं, राजा को बुलाओ, राजा से मांगे। यही कहा
राजा को जगह नौकर ने बताया महाराज दरबार में एक किया है, हमने जीवन में पहली बार देखा। राजा बोला जाओ इतना धन दे दो, आज बात मांगने ना पड़े, वो तुम फिक्र मांगना चाहता है। चलो जैसे ही राजा दरवाजे पर आया और भगवान को देखा, देखते ही भगवान का हो गया। एक एक तक देख रहा, जीवन में पहली बार इतना सुंदर हमने वहां देखा। नजर की गिरती रह गई, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ। अरे जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। हो जिसको कहते लाला, सारे जग का काम गुजारा सके, मन में श्याम समाए, मन में श्याम समाए। खुदा जाने का है ताला, सोई किस्मत खोलने वाला है, वरदान श्याम कहाए, वरदानी श्याम कहाए। भक्त श्री राधा रानी के, भक्त श्री राधा रानी के भक्ति में सदा रहे, तेरे चेहरे में वो जादू है। जैसे ही देखा राजा ने कहा बाबन भगवान से, अब जन मांगो मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। मेरा ये तन मेरा सब धन, मेरा ये तन मेरा सब धन, प्रभु चरणों में उधार है। भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। मेरा ये तन मेरा सब धन, प्रभु चरणों में रुझा, जो मांग सो मिलेगा। जैसे ही कहा भगवान खड़े हैं। राजा ने कहा महाराज आप इतने प्यार करते हो, तुम जो मांगो हम देने के तैयार हैं। यदि प्रतीक्ष में अर्थिनम प्रफुतार करे, हो कांचनम प्रधारष्टम तथा नविविद्या। राजा ने कहा महाराज हम तुम्हारी परीक्षा में मांगो क्या चाहिए। महाराज गाइए 1000 दे दो। भगवान ने कहा नो। राजा ने कहा सोना 4-5 किलो सोना दे दे। भगवान ने कहा नहीं। मकान दे दे, हर शहर कोठी दे दे तुम्हें। भगवान ने कहा तो भगवान से मजाक करने लगा। तो बाप कन्या राजा ने कहा जाने तुम कहा चाहे हो, तुम बामन अंगल गए हो, तुम्हारे राजा को भगवा आए नहीं। ब्राह्मण की कन्या देख के तुम्हें बाह करवा दे। भगवान मजा कर राजा हुक्म है इनकी एक आधी नहीं 16,108। इनकी कितनी लाइन लगी 16,108। राजा ने कहा जब तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या। भगवान ने कहा सुन चाहिए नहीं तेरा धनपति और रकम। राजन यदि देता है तो दे, हमें पृथ्वी केवल 3 कदम, 3 कदम पृथ्वी दे दियो। 3 कदम कहा राजा बड़ी ठहाका करने लगा। भगवान ने कहा हुआ राजा। राजा बोला हमने सोचा तुम दिखने में बौना हो, बामन अंगुल के, बुद्धि तुम्हारी इतनी बड़ी हो लेकिन छोटी बुद्धि होती।
राजा के दरबार आए, 3 कदम, अरे 300 बीघा मांगो, 300 एकड़ मांगो, 3 कदम नहीं देंगे। भगवान बोले हम भी ज्यादा लेंगे। राजा ने कहा आप कुछ बढ़ा ले, हमारी इच्छा है तो बढ़ा ले। भगवान ने कहा हमारी कतई इच्छा नहीं, अगर बढ़ाओगे तो पछताओगे। क्या हुआ देखा जाएगा। ये नजारा शुक्राचार्य ने देखा, दैत्य को गुरु शुक्राचार्य जाने के लिए आया। शुक्राचार्य आए, बलि को एक तरफ खींच ले गए, तो कहा तुम जान पाओ नहीं? चेला बोला नहीं जी, बताओ कौन है? तो कहा दुनिया के मालिक है। अच्छा, गुरुजी बोले जो मांगे सब मना कर दो, ने रपटा दरवाजे। बोला देखो गुरुजी, हमने तुम्हारी हर बात मानी, आगे भविष्य में हर बात मानेंगे, लेकिन ये बात क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जिनके दरवाजे पर ये संसार भीख मांगने की लाइन लगाता है, कोई ना कोई अरदास लेके जाता है हमारे दरवाजे पर। अब दुनिया के मालिक हमारे दरवाजे भीख मांगा है, सौभाग्य की और क्या होगी? अगर आप दुनिया के मालिक अब हमारे प्राण भी मांगे तो मैं अपने प्राण भी दूंगा, लेकिन हम गुरुजी तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे। गुरुजी बोले नहीं भाई जाने पटक जा, नहीं मानोगे। शुक्राचार्य थमते गए। शुक्राचार्य छोटा सा रूप बनाकर भगवान के कमंडल भई गए जी, कमंडल भई गए, डांट रोटी ली वहीं पर आंखी ला। अब बाहर नजारा देख रहे हैं, देखेंगे चलते हैं ये हमारे इधर। भगवान का हमारे बढ़ा ले, तो भगवान का ज्यादा कर दो 3 अभी सही नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन प्रत्येक हमारी साढ़े 3 हमारे अंदर ही ना बना पड़ेगा। क्यों? तो तुम प्यारे इतने लगते हो, जिसको तुम्हारा दर्शन हो जाएगा तो जीवन हमारा धन हो, हमारा अच्छा निकलेगा। तो भगवान ठीक है, हाथ में राजा का बगल कल्प के लेंगे नहीं, हाथ में पुष्पा अजय फिर चलना चलिए। शुक्राचार्य बैठे, अब शुक्राचार्य बैठे, शुक्राचार्य में मुझे ना गिर दूंगा न चलने दूंगा। भगवान के कमंडल लग देखा, जब भाई वीडियो नहीं रहा, भगवान ने लगाया, ये फिर धन लगाया, पूरी लीड चल रही। भगवान का अच्छा शुक्राचार्य डटे। भगवान ने कहा काम समझ करने आए, अपनी चेला की मदद में आए हो, अब कुछ को विचलन करनी चाहिए, लेकिन एक तुमने अपराध किया तो किसी दान को दान देने फिरना करने आए हो, इसलिए भगवान का आपको कुछ चाहिए। भगवान ने उनके चेला पे कहा बेटा हमारे कमंडल में जल में थोड़ा कूड़ा आ गया है, टिंगो फंस रहा है। तो चेला बोला प्रभु दूसरा नाम भगवान दूसरे जगह पर गए, गंगा जी दूसरा खंड पे बोला कमने चेला बोला क्या करोगे प्रभु? तो कहेंगे ये लपटी साफ कर दे, लेकिन तुम मामले को उठा है, कुछ घास उखाला कूड़ा हटा दे टोरी से। शुक्राचार्य सुन रहे हैं, इनकी एक मान गई। जब भगवान बाप लगा रहे हैं पूरा अगर तुम भाग जाते आगे गिरे जाने लगे तो हमारे भगवान लेकिन तब तक तो थी जय विधादार दुदे ही राजी पहले हटे। भगवान ने उनके ही चेला भाई को घास बहुत बनी हो, वो घास मंगा के डाल के मंगल की टोटी हलवा लड़के खड़बड़ा दे। शुक्राचार्य एक आदमी हो गई बोरिंग हो गई किला दे। यह बात शुक्राचार्य नहीं, ये बात महात्मा है। कभी भी किसी दानी को दान करने से मना नहीं करना चाहिए। कोई अगर बना बेटा के सामने के बाद में आया तब बहुत भाई जी को मेहनत नहीं तुम पाप मत जब यार पानी मान ले मरे रहे करना है आज मैं आजाद 4 दिए जान ले तेरे बाल में मोतिया बिंदु जी अपना के बताया भैया। हां कि दानी को दान करने मना नहीं करना चाहिए। कुत्ता कर जा रहे एक आंख अपने बोल कर गए। इधर भगवान ने जैसे ही किया भगवान का पाप है कर पुराने काम ये बता रहे बात बोल गए उस दिखा के सारे पीछे के सारे बात नहीं बस वो आज दुनिया के मालिक यही कहा राजा के बंदे की भगवान ने ओ भगवान का इतना रात ले लिया क्या लूट लिया कुछ गए वो भी फूल का दिखा भी बन गया और मैंने 3 लोग नाम लिया पहले हमने अंक तल असूल के अंब ढाके 3 कदम की बिनती में 3 मौत को ना है प्रभु के फूल के अंब आके डाले 3 कदम की बिनती में 3 लोग नाम डाले। कहते हैं पूरे अलग सूरज के अंब ढका 3 कदम की बिनती में 3 लोग नाम डाले।
भगवान ने कहा राजा साहब आंखें खोलो। जब राजा ने आंखें खोली आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन देखा पहुना महाराज का दिखाई पर इधर चले। भगवान ने कहा इधर देखा, ऊपर देखा, ऊपर नजर उठाओ। जब ये नजर उठा कर देखा तो भगवान के घुटनों तक नजर पहुंची, ऊपर पता नहीं चला हुआ किधर। राजा ने प्रभु अरे तुम्हें फ्लैट देखने के लिए क्या होता है? और हाँ हमें पहले बता गए थे, लेकिन हमने कोई नहीं लिया। भगवान ने कहा राजा तुमने इतना दम दम किया, बेकार हो गया, तुमने मार दिया। राजा बोला बड़े बड़े बात बना लिए, छोटे बने देखा छोटे बने। अब आप कब आ रहे हो? तो कहा तुम्हारा धन बेकार हो गया, हमें ज्ञान बढ़ाओ ना। अब तुम्हारी क्या पूरा नहीं कर पाए बेकार। अच्छा राजा बहुत बुद्धिमान है। राजा भगवान ने प्रश्न किया आपको बड़ा होता नहीं तो उनका बड़ा होता नहीं, पानी में करेगा जनानी नहीं होगा तो लोगों के पास बड़ा बड़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं थी भगवान के काम में खर्च करने की, हिम्मत नहीं थी। तो उसको तुम कितना आई करोड़ रुपए करनी उससे ज्यादा था। इतना अगर जन्म में बांट दिया होता तो राजा बन जाता, लेकिन कई बार उन्होंने इकट्ठे रखा था। दान भी सबकी हिम्मत नहीं बढ़ती है, तो यहाँ पे दान हुआ था। एक बार एक और भाई थे वो कितना अपने टाइम एक लड़का बुड्ढे का बता गया, अब आप पहुंच गए हम जी के गाड़ी वाली तो भगवान भजन ले लड़का बोल देगा तो काफी क्या जा रहे हैं जगह चले बोलिया को सुखा दे ले पापा तो इधर क्या भगवान डाली भगवान को पांच जाओ जिंदगी में नहीं आया जब कोई डाल जाए जिम्मेदार यही ठहरा कथा चलती रही। आधा घंटा बाद लोग ने बता दिया लोग नाम लेके क्या कर रहा है। जब लोगों का नाम बोला तो दौड़ा जाता है इन्होंने कहा हम तो नहीं है मन मोहम्मद ही होता है निकाल रहा है नोट कर देखो बोले तो ये लो फिर होती रही। फिर आधा घंटा बाद लोगों के नाम बोले गए, फिर हम बोले गए भाई अब तो नहीं होती हो बताने के लिए दम कर दिया। फिर कहें बोले चले जीवे गरीब नाम बोले हमारे भाई हां मतलब उठी के बैठे भाई बिगड़ के दे जाए बंदे जा तो मैं निकला काफी यार फिर पंडित जी के नाम बोले जिला दादा आया फिर भाई किया अब तो कुछ हो जाए बगैर वाले नहीं होना है जय हो चले क्या कर देगा तुम पानी नहीं फिर तरफ देख काम होगा तो पंडित नहीं हो कोई बात नहीं चलो घर गम में लोग हाथ हो रहा है आइए पंडित नहीं तो भैया आपकी हिम्मत नहीं तो कर नहीं पाओगे। राजा ने पूरा बड़ा होता है तो भगवान ने आपदा होता नहीं राजा को बोला प्रभु तुमने बड़ी बड़ी चीज पाई इतनी बड़ी उतार दिया आज हमारे को ना हम हमारे दिन में एक बार यही मेरा कहा बात हो गया भगवान राजा भगवान मान हमारी बहन यही कहा राजा का है बंदा हम थोड़ा थोड़ा लाल तुम और कहते हैं राजा और तुम राजा ही भगवान इनका भगवान को डटा कह रही है ये भगवान क्या मांगे भीख भिखारी से मांगे भगवान निकाल दे या मांगे भीख भिखारी ये डटा भगवान अब तो राजा को क्या जाओ मैं तुम्हें राजा कि जितने भगवान का कौन जाओ मैं तुम्हें बाहर दे रहा हूं और हां उस जो आएगा तुम्हारे काम थोड़े बाद बाहर दे भाई क्या बोलो राजा बाबू के देखोगे तो तुम्हें बात याद आएगी भगवान को बाहर लेके चले जाएंगे। राजा जाने लोहा का काम जाएगा इतने टाइम भगवान को आए राजा ने क्या बता दो भगवान ने हाथ के जलाल में तो राजा ने हमारा महल का बात तारीफ के दरवाजे के बावन राजा का हुक्म रहा जब उठे उन लोग गए उसी गेट में तुम्हारा इसी रूप में दर्शन दिया भगवान ने आगे पूछा के लिए ए वक्त जय देव वस्तु अब राजा भागा अब राजा हाथ हो गया भगवान ने कहा राजा का दौड़ा का जरा बताए तो राजा ने कहा ये हमारा होगा तो हम पहले गए नहीं हमारा होगा नहीं गए हमारा होगा बंद में तो भगवान के हुआ होगा हम क्या कहते भगवत ने स्वयं राजा पता लेगा भगवान ने मोटा के बाबू के दौड़ेंगे काका जो के बोल के जा कोई को निकल कर बात कर उनको आगे नहीं भगवान ने बाबू बोल लिए बाबू लेकर पता ले रहे हैं राजा ने बेस हो गया भगवान के भगवान को राजा राजा का ठीक है तो बारे में चाहिए आ रहा है मारे भगवान के मुझे भगवान जी को कहते हैं सिर्फ हो गया ये भगवान के लिए स्वयं थे कई बार लक्ष्मी प्यारी पुत्र देव माल मन में होता है कौन कहीं जाते हैं ये बताया आप करना चले तो आप बताएं ना फिर तकने ना तो कोई पोस्ट है ना कोई बना है कोई फोटो डाली है पता चलता लक्ष्मी प्यारी होती है जाती है बताया मत है पूरे दिखा उन्हें बच्चे बोला बोला फिर बड़ा नहीं आवाज नहीं बताएंगे जब जब बच्चे अपना काम करें अब लगा अरे आपकी कुमारी भगवान रसिता नारे कबाई बलिया भाई कबाई बलिया भाई आगे सारी भगवान बलिया भाई बलिया भाई तेरा गरीब बंदे तेरा मेरे आपका जीवन में भैया तो क्या करते आगे से वो प्यारी कबाई बलिया भाई
बोले नारायण नारायण। लक्ष्मी ने बुलाया नारायण बेटा जरा इधर कहीं मत आई। क्या हुआ? बड़ा परेशान नजर आई। क्या हुआ? मोनी बने भड़काने धोने वाली बताई है स्वामी जी क्या कहीं सत्य बता रहे अभी तक देखे कुछ नहीं अब तक लगते बनना होगा कि बहुत अच्छा नारायण ने कहा जी बनना हो प्रभु को नौकरी मिल गई नौकरी कई दिन नौकरी मतलब लक्ष्मी प्यारी लगी इनकी पत्नी स्वयं दुनिया का भरण पोषण करने वाली हो लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी लेकिन स्वामी मन में गांधी मन में हुई कोई पोस्ट होने मन गए हैं बनी बेटा क्या पूछेंगे दीदी सारी फट गया काम की लक्ष्मी तो क्या करना प्रभु क्या नौकरी करते हैं नारायण ने कहा नौकरी का हमारा ये कहा होगा हमारे डोरे लक्ष्मी करने लगी ये कि नौकरी करने को होगा लेकिन नौकरी नहीं नारायण नौकरी होगा या बिना कोई मोहन तो एक बच्चे का लगा ले या रोड पे गाड़ी लगा दे तो ₹100 लगा वो कोई बन एक ही दवाई जितना सही अपना पता मामला है नारायण तो मामला ये है कि राजा को चलने के लिए राजा के राजा मारा करके आता रहे बंगा में बिना मार ये भाई है कोई नहीं तो नारायण एक भाई है और ये भाई तो है मैं आगे आगे नपने नहीं में चल रही हूं तो भाई का बता भाई आगे काम करना आगे निकाल करने के बाद और जाने के बाद नहीं बोल प्यार मैं चलने वाले हलवाई लोग इसके ऊपर बात चल रहा है बहुत रुपए क्यों कहते हैं लोग नहीं पता हो कहानी में छेड़ा कि कहीं नहीं दे रहे मैं तो सब दूंगा वही नहीं दे दुकानदारी जब ये आता राजा की कोई नहीं है के बात बताओ राजा के बारे में लोगों राजा पूछेगा कौन भाई होगा ना हमारे कोई भाई है के बारे में राजा कहेगा राजा बताओ राजा कहेगा मानो अपने को मानना दूने में यही भाई ना बाबू बात बता दिया चले गए अब लक्ष्मी आई दिन दिन के बाद बाबा में आया अच्छा अपने के बाहर आया अच्छा अपने के बाहर कभी नहीं बता भाई लड़की भाई के अरे भाई का एक दिन तुमको ये भाई क्यों भाई ने भाई एक जाए तुम रोज चला क्या कला का गाड़ी नहीं चली अरे भाई जा अरे बाबा जो गया बाबा ने आया पहले सभी हलवाए हो सभी बजाते करे पहले सभी हलवाए हो आगे बातें बताया आगे बातें बताया आगे बातें बताया हर दिल लगाए या जोया बावन का जब राजा के दरवाजे पर पहुंची बैठ के रोने लगी एक औरत जाकर राजा को बताया महाराज दरवाजे पर बहुत सुंदर बहन बनी हुई है क्यों रोई हो लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार के हमारे कोई भाई नहीं है राखी किसी बात नहीं राजा ने कहा बहन होना भाई राखी ये बिना राखी वाला हां तो आया राजा लक्ष्मी राजा हे रो बरी राजा दानवेंद्रो महावला तेरे काम के ध्यान रखे मादल माचल वाला तिलक लगाया राजा है मांगो क्या चाहिए लक्ष्मी ने बाकी समाधि के लिए बताया वो जो मांगने के पहले बोला अपने बोलने दिखी भाई मैं बोलना हमारे लिए थे अब याद आया राजा भाई पहले घर चलो ना करने के बाद उसके बाद तुम मांगोगी तो बोलेगा देखिए बेटी भगवान वाले पर बंदा बैठे पहले हाथ में बेर जैसे लक्ष्मी जी ने देखा बाबा ने लक्ष्मी जी देखा लक्ष्मी जी आ गया मगर बोलने लगा इधर जब महाराज बाबा लक्ष्मी को दिखाई जाने हमें लगा है पूरी आ रही है ये मेरा देवान की ओर से अंग भर से त्याग और समान है नहीं राधा सोने की बोलते हैं लगी और बहुत ही सब की बात भी हमारे पास नहीं है और वो भगवान का कार्य है किसी बात को नहीं है हम लोगों का और वही भगवान सारे नहीं होने वाली बात है और इन बुजुर्ग आशीर्वाद इन नौजवानों को मिलता रहे इन्हीं सबके आशीर्वाद से तो हमें करती तो कहते भाई के धर्म खेती बाड़ी नहीं करना भगवान ने भी देखा भगवान ने बोला लक्ष्मी जान क्यों ना करते हैं ना बताइए कोई बात ये है लक्ष्मी के बाद वाले का कार्य है कितना है तो भगवान बोले देखो बता दिया कि क्या है राजा ने बताया बताया राजा जाने के बाद राजा का अब चलो लक्ष्मी का नाम है हमारे पास मेरे कोई नहीं मेरे पास हमारे पास सब कुछ है अगर भाई आज कोई मजा आता है तो भगवान ने खासे भगवान ने कहा हमें लक्ष्मी जी ने भगवान वगैरह खाया अब उनकी बात अपने लक्ष्मी का भैया ने बात करते नहीं है
अभी देख रहा है ये फिर आला बोला ये आता है लेकिन बोली क्या मैं चलेगा क्यों फिर पंप तो लेकिन वही नहीं को जाता है तो भगवान ने कहा राजा ने कहा वही कितने चाहिए तो भगवान राजा कहते भगवान क्या में लक्ष्मी बोले हमारी मां हमारी कंट्री लक्ष्मी बोले क्यों बोले हो तो क्या बोले अभी गए हमें मुल्क बता दे अभी नहीं खाए लक्ष्मी ने कहा हमें एक बेटे के लक्ष्मी बोली नहीं चाहिए बोले मग भैया हमने तो तुम्हारे बेटे खा यही बात है जो मैं नहीं राजा ने कहा डाक देखा गया तो मैं देखे तो मैं देखे एक बेटे राजा का मैं असल दोनों लोग यहां कोई नहीं भैया और मुझे कोई नहीं है नहीं भैया तुम्हें पता है बगैर पति जी निकाल रहा है तुम ले लेते राजा ने कहा नहीं हमें सवाल बात किया गाली आज हमारे और बहन इसके बाद आ गया भगवान ने कहा बेटी नहीं आओ भगवान बोल बेटी बता तो क्या करें राजा का मुझे भूल गए जो नहीं आप क्या करें अब मैं बताऊं निकाल अगर हम बेटी नहीं तो है राजा वाला भूल गए मुझे आगे भी मुझे पीछे जी मुझे आगे पीछे भी जी मुझे जी देख लीजिए राजा का मुझे देखो ये जब देखो हां भगवान की बात करो भैया जब इधर भगवान को जितने राजा सेवा भगवान करवाई भगवान की माता की अपने बहन को सेवा की इतने भगवान ने राजा अब हमारी माता विधान सुना पाए राजा का कोचा पूरा था अपने अली राजा भगवान ने किया पूजा करने के बाद की क्या चल रहा है या का मतलब करना शुरू कर दिया या इसका इन गाने गाने अगर भूल हो जाए तो हमारे पग पग हो जाए ऐसा के देखिए राजा मानी और बता के सब लोग धीरे धीरे करने सबको भगवानी या उपाल का दिया भगवानी या उपाल का दिया भगवानी या उपाल का दिया तो आए अभी अभी भगवानी या उपाल का दिया देखा कि भगवान का लोग बनाए बात है तो ये जाए तो फिर बड़ी पर्वों में घर पास आई हुई दिल्ली की बताई भाई घर में के प्राक जाए घर के पिछले गए उस दिन से हम बताते हैं जी जितने भी बात है अभी एक भागवत जी है वो बोले भागवत जी का नाम उन्होंने लिख कर रखा कि जितने भी त्योहार आए हैं ये पंथ में आना ब्राह्मण लेकिन जितने भी आज के देवी तारे हम भाई मुझे कुछ है उन्होंने बताया आप लोगों ने सुना होगी तो नहीं जब ये भक्ति में और ये शक्ति का कहने वाले पूरी होगा रखा लोग तो फिर लागी लक्ष्मी जी भगवान उसी तरह करना भगवान की भगवान का कृपा चाहिए हो सकती है उसी में हम दीपक मन में आज कल में प्राण भगवान ने होगा और अभी तो सबकी आज है वो भगवान उसकी और बात हम सुनिए जो काने था उससे का मतलब नहीं आपका सुन रहा महाराज लोग चाहेगा भगवान यहां सुनाएगा पूरे भगवान की बात है और आशा आएगा आज भी नहीं तो होंगे हमारे कचवा सामने देख रहे हो कि नाम आएगा नहीं आज हम मुझे भूल के दल ये मैं दूध आओ आज देखना क्यों यहां भगवान के लिए लिया भगवान कृष्ण का जाएगा बोला जाएगा आज समझ पड़ेगा लाइक बोलो पूरा अपना है बोलो अर्जुन को शाम का हम मनाएंगे आए भूखे नाचेंगे हम खुशियां मनाएंगे सोनिया मेरी तरफ पड़े नहीं आए तेरी बरदे अरे पर तेरी देवी सगे में आएंगे अपने में आए कि पर भी आएंगे चकले के टॉफियां लाए काला हो गए लाए अरे छोटे छोटे हाथों से एक खिलाएंगे और भूखे नाचेंगे हम खुशियां मनाएंगे तो मेरी तरफ पड़े नहीं आए तेरी बरदे बनाएगा आज तो भैया करते हैं नाम लाऊंगी मैं बनाऊंगी
आवी बदनामी हरि ओम चंद्रमा मन सो जात सूर्यो अजय बहुगणाल नाम जाय तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती कंटे बागे तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरे हरी तेरी